साल 2025 में देवगुरु बृहस्पति के 2 गोचार के कारण बनेगा अनूठा संयोग। सभी 12 राशियों में पड़ेगा इसका प्रभाव। साल 2025 में गुरु का गोचार बहुत ही खास रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति करीब 13 महीने के बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन इस वर्ष गुरु का अतिचारी होकर 2 बार राशियों को परिवर्तन करेंगे और गुरु के 2 बार गोचार के कारण अतिचारी होकर सभी राशियों पर पड़ेगा उसका प्रभाव। साल 2025 में गुरु का गोचार बहुत ही खास रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति करीब 13 महीने के बाद अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन इस वर्ष गुरु अतिचारी होकर 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे और 2 बार उनकी चाल में भी बदलाव आएगा। गुरु के 2 बार गोचार के कारण अतिचारी होकर सभी राशियों पर पड़ेगा इनका प्रभाव। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विकी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो विकी चैनल। अगर आप YouTube में देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। नव वर्ष 2025 आरंभ हो चुका है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष ग्रह का गोचार और उसका चाल बदलेगा। इस साल गुरु कब और किस समय में और किस परिस्थिति में राशि परिवर्तन करेंगे, ये जानना ज्योतिष दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति का महत्व बहुत ज्यादा बताया गया है। गुरु को शुभ और अच्छा फल देने वाला ग्रह माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति 2 राशियों में धनु और मीन राशि के स्वामी भी है। प्रभाव उनका विवाह, शिक्षा, संतान, धर्म और कैरियर रिलेटेड माना जाता है। जिन लोगों में कुंडली में गुरु ग्रह जो शुभ भाव में और मजबूत स्थिति में होता है तो उनका ढेर सारा धन, प्रभाव और मान सम्मान और भोग मिलता है। साल 2025 में गुरु का चाल किस तरह से बदलेगा? गुरु ग्रह शनिदेव के बाद दूसरे ऐसा ग्रह है जो अपना जो चाल है वो धीरे से चलते हैं। उनका एक राशि से दूसरा राशि में परिवर्तन करने में 13 महीने का समय लगता है। फिर उसके बाद दूसरे राशि में गोचार करते हैं। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के उच्च और जबकि मकर राशि के नीच माना जाता है। और सबसे खास बात है कि साल 2025 में गुरु 2 बार राशि परिवर्तन करते हुए 3 गुना अतिचारी रहेंगे। गुरु ग्रह की इस साल 2025 में पहली बार गोचार 15 मई को राशि में होगा। फिर उसके बाद दूसरा गोचार 19 अक्टूबर कर्क राशि में होगा। साल 2025 में गुरु ग्रह कर्क राशि के रहे, इससे कुछ राशि वालों को बहुत विशेष लाभ मिलेगा। 18 नवंबर 2025 को गुरु ग्रह कर्क राशि में रहते हुए बकरी भी हो जाएंगे। फिर ऐसा अवस्था में रहते हुए 4 दिसंबर 2025 में फिर से मिथुन राशि में गोचार हो जाएंगे। तो इस तरह से 2025 में गुरु ग्रह वृषभ राशि से अपना यात्रा से विरंभ देते हुए मिथुन राशि में, फिर मिथुन राशि से चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचार करेंगे और कर्क राशि से निकलकर वो बकरी होकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि 9 जून 2025 में गुरु अस्त भी हो जाएगा और 9 जुलाई को उदय भी होगा। तो इस तरह गुरु साल 2025 में 2 बार गोचार से अतिचारी होंगे। साल 2025 गोचार प्रभावी राशियों पर किस तरह का असर देगा तो जानते हैं इसी वीडियो में। मेष राशि चक्र का पहला राशि मेष राशि है। गुरु उनके नवम और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। नवम भाव भाग्य और धर्मों को दर्शाता है और उनके ऊपर कार्यों को भी दर्शाता है और द्वादश भाव व्यय को माना जाता है। तो साल 2025 में गुरु का गोचार इन राशियों पर तीसरे भाव में रहेंगे का साहस और परिक्रमा को माना जाता है। तो गुरु बृहस्पति उनके तीसरे भाव में विराजमान होकर सप्तम, नवम और एकादश भाव पर उनका दृष्टि डालेंगे। तो गुरु के साल 2025 के परिवर्तन से शुभ प्रभाव मेष राशि पर जातकों पर होने वाला है। भाग्य में कि साल 2025 में धार्मिक यात्रा भी ज्यादा करेंगे। व्यापार अगर करने वाले जातकों को धन लाभ की योग भी बनेगा। देवगुरु शुभ दृष्टि होने के कारण उनके तरक्की और वैवाहिक जीवन में सुख शांति और कार्य में सफलता मिलने की
चांस ज़्यादा बनेंगे 2025 में, और जिनकी विवाह नहीं हो रहा है उनकी विवाह होने की योग भी इस साल बनने की चांसेस है। साल 2025 में वृषभ राशि के लिए साल 2025 में गुरु का गोचार विशेष उन्नति दिलाएगा। कारोबार के तरीकों में लाभ मिलेंगे। वृषभ राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होकर साल 2025 में मिथुन राशि को गोचार करने से उनके दूसरे भाव के यानी धन के भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली में के दूसरे भाव का धन, वाणी और परिवार और संचित धन पर विचार के माना जाता है। साल 2025 में गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करने से वृषभ राशि जातकों के लिए ये भाव विराजमान होकर छठे, अष्टम और द्वादश भाव पर दृष्टि देंगे। गुरु के इन गोचार कारण धन लाभ और व्यापार में मुनाफा का योग भी बनेगा। गुरु के गोचार के कारण वैवाहिक जीवन में या संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। साल 2025 में मिथुन राशि पर प्रभाव किस तरह से होगा, इस गुरु के गोचार से जान लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2025 में देवगुरु बृहस्पति का गोचार बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होगा। मिथुन राशि में गुरु का गोचार आपके जीवन में काफी प्रभावशाली रहेंगे। इस समय में आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा जो है वो भी पूरी होंगी। मिथुन राशियों के जातकों के लिए गुरु सप्तम और द्वादश भाव का स्वामी होता है और साल 2025 में गुरुदेव बृहस्पति आप गोचार आपके लिए लाभ भी मिलेगा। इससे आपका विचार और व्यक्तित्व काफी बदलाव देखने के लिए मिलेगा। साल 2025 में गुरु लग्न के भाव में विराजमान होकर आपकी पंचम, सप्तम और नवम भाव पर दृष्टि देंगे। इससे आपकी शिक्षा क्षेत्र छात्रों के लिए सफलता भी मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख और संतान की भी प्राप्ति होंगी। भाग्य भी अच्छा रहेगा, सुदूर रहेगा। 2025 में कार्यों में जो आपका प्रॉब्लम चल रहा था, इस साल आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएंगी। साल 2025 में विवाह का भी योग बनने का चांसेस है। धन रिलेटेड कोई समस्या हो रही है तो 2025 में इससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। नौकरी के लिए ये अच्छा समय है। व्यापार के लिए भी आपको मुनाफा मिलेगा। साल 2025 में गुरु का गोचार कर्क राशियों के द्वादश भाव में होंगे। व्यय, खर्चा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण दर्शाता है। गुरुदेव बृहस्पति आपकी मिथुन राशि में परिवर्तन करने से शुभ दृष्टि आपके चौथे, छठे और अष्टम भाव के स्वामी। धार्मिक कार्यों में आपको इस समय सफलता मिलेगा। इस समय आपको अच्छी खबर मिलने का योग भी बन रहा है। भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। उत्तम शिक्षा और शांति, सुख शांति, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा आपके लिए। साल 2025 में सिंह राशियों पर गुरु का किस तरह से प्रभाव रहेगा। सिंह राशि चक्र के पांचवी राशि। सिंह राशि में जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। साल 2025 में गुरु का मिथुन राशि से गोचार सिंह राशि के जातकों के लिए एकादश भाव में होगा। एकादश भाव इच्छा पूर्ति और आमदनी माना जाता है, तो गुरु गोचार आपके लिए अच्छा सफलता का योग बनाता है। साल 2025 में कन्या राशि पर किस तरह से प्रभाव रहेगा। कन्या राशि वालों को साल 2025 में कर्म क्षेत्र में चतुराई के साथ काम करना चाहिए। कन्या राशि लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी होकर साल 2025 में मिथुन राशि से गोचार करने से दौरान गुरुदेव बृहस्पति दशम भाव का स्वामी और दशम भाव का कर्म भाव और माना जाता है, तो इससे आपकी कर्म क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानी और प्रॉब्लम थोड़ा आ सकता है। आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। साल 2025 में तुला राशि जातकों के लिए क्या बताया गया है ये भी जान लेते हैं। साल 2025 में गुरु के मिथुन राशि को गोचार होने के कारण आपके नवम भाव की यानी भाग्य भाव के में प्रवेश करेंगे। आपका तीसरे और छठे भाव का स्वामी होते हैं। गुरु के गोचार आपके नवम भाव के भाग्य दृष्टि से और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा भी लेंगे, तो इससे आपकी इच्छा और सफलता भी मिलेगा। साल 2025 में वृश्चिक राशियों पर जातकों के लिए गुरु का गोचार अच्छा नहीं माना जा सकता है। इस राशि जातकों के लिए कर्ज क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि और जातकों के लिए गुरु आपके दूसरे और पंचम भाव का स्वामी और साल 2025 में मिथुन राशि में गोचार होने से आपका अष्टम भाव में रहेंगे। गुरु का गोचार आपके लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। आपको थोड़ा काम
बिगड़ने वाला है। इस समय थोड़ा ध्यान देना चाहिए आपको। साल 2025 में धनु राशि जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति पहले और चौथे भाव का स्वामी होते हैं। साल 2025 में मिथुन राशियों में गोचार आपके लिए सप्तम भाव में होना है और साल 2025 में सप्तम भाव में विराजमान होकर आपका एकादश और पहले और तीसरे भाव का दृष्टि भी देंगे। चार सप्तम भाव में धनु राशि वालों के लिए शुभ संकेत है। कुंडली में सतवें भाव को साझेदारी और जीवन साथी का विचार किया जाता है, तो इस तरह से आपको पार्टनरशिप बिजनेस में भी आपको सफलता मिलेगा और आपकी वैवाहिक जीवन भी बहुत ही सुखदायी होगा। तो 2025 आप दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है 2025 में, इन जातकों का विवाह होने की योग भी बन रहा है और ये सबसे ज्यादा अच्छा समय भी है। साल 2025 में गुरु राशि परिवर्तन मकर राशियों वालों के लिए मिला जुला। मकर राशि जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति तीसरे और द्वादश भाव का स्वामी होकर आपका 2025 में आपकी ही राशि छठे भाव को गोचार करेंगे। छठे भाव का गोचार से आपका सेहत में थोड़ा सा प्रभाव भी दिखेगा। हो सकता है इस समय आपके जो दुश्मन है थोड़ा सा एक्टिव भी हो जाए, तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। साल के कुछ महीने आपको थोड़ा सा परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वही दूसरी तरफ से नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर कुछ खर्चे पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जीवन साथी का अच्छा सपोर्ट मिलेगा इस समय में। नौकरी पेशादारियों के लिए सबसे अच्छा टाइम है। व्यापार पेशादारियों के लिए भी ये समय आपके लिए भी अच्छा है। गुरु छठे भाव के विराजमान होकर आपका दशम भाव और द्वादश भाव और द्वितीय भाव पर उसका नजर गिर रहा है, ये भी अच्छा ही है। साल 2025 में गुरु का गोचार कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक समृद्धि, कार्यों में सफलता और आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाला होंगे। आपका आमदनी भी अच्छा रहेगा इस समय में। कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति दूसरा और 11 भाव का स्वामी है। 14 मई 2025 को गुरु का गोचार आपके जातकों की राशि पंचम भाव में होगा। कुंडली के पंचम भाव विद्या, सम्मान, सुख और विचारों को किया जाता है। परिवर्तन से सकारात्मक और आपके ऊपर कार्यात्मक प्रभाव गिरेगा। नौकरी पेशादारियों के लिए ये समय अच्छा है। प्रमोशन वगैरह होने की भी आपका चांसेस है। आपकी इस पंचम भाव का गुरु गोचार करने से आपका नवम, एकादश और लग्नेश पर उसका शुभ दृष्टि गिरता है। साल 2025 में कुंभ राशियों के लिए शिक्षा का उत्तम सफलता मिलेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करने की आपको इच्छा भी इस समय हो सकता है। संतान से जुड़े शुभ सूचनाएं आपको प्राप्त होगा। साल 2025 में गुरु का गोचार मीन राशियों पर अहम प्रभाव डालेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी होने के बाद भी ये आपके दशम भाव का स्वामी भी है और उनका गोचार साल 2025 में आपके राशियों के लिए चौथे भाव में। इस गोचार से आपके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा। कर्म क्षेत्र में आपकी वरिष्ठ अधिकारियों से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। कार्य क्षेत्र में परिणाम प्राप्त करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में विराजमान होकर आपके अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव के दृष्टि डाले गए के कारण आपका खर्चा भी वृद्धि होगा। तो हम लोगों ने जाना जो गुरु का जो गोचार हो रहे हैं वो किस तरह से सभी राशियों पर प्रभाव डालेंगे। तो वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा है मुझे जरूर बताएंगे कमेंट्स में। अगर आपका कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं कोई एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, तो आप सवाल पूछ सकते हैं कमेंट्स पे, मैं आपका जरूर आंसर दूंगा। और इस तरह से मैं वीडियो लाता रहता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए प्यार भरा प्रणाम सभी को।